हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रमोशन मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो लेट्स स्टार्ट. The way by which firms attempt to inform, persuade and remind consumers directly or indirectly about the product or brand they sell is known as. कोई भी अटेम्प्ट जब फर्म करती है अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, परसुएड करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, से हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केट रिसर्च या ब्रांडिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन. कोई भी मीडियम जिससे कस्टमर्स को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ प्रमोशनल मिक्स? कौन सा टूल नहीं होता है? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस या डिज़ाइनिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज डिज़ाइनिंग. मार्केटिंग कम्युनिकेशन, प्रमोशनल मिक्स सेम थिंग है. प्रमोशनल मिक्स का मतलब होता है कितने मीडियम से, कितने मोड से आप कस्टमर्स को अवेयर कराते हो. तो सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन से तीनों ही मेथड होते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं होता है. नेक्स्ट, इन एडा मॉडल लास्ट ए स्टैंड्स फॉर. एडा मॉडल में लास्ट ए किसके लिए होता है? अटेंशन, एक्शन, एट्रीब्यूट या अट्रैक्टिव. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्शन. A, first A stands for attention, then I for interest, D for desire, A for action. एंड अगर यहाँ पे एडास मॉडल की बात करते हैं, S अगर लगता है तो S होता है सेटिस्फैक्शन के लिए. नेक्स्ट, एनी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इज नोन एज. कोई भी पेड फॉर्म जो होता है कम्युनिकेशन एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जिससे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या सेलिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ M in 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के 5 M में कौन सा M नहीं होता है? मिशन, मनी, मोटिव या मैसेज. एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिव. बाकी तीनों M आपके होते हैं. नेक्स्ट, द एडवर्टीजमेंट विच इज़ यूज टू प्रमोट बैन प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल एंड सिगरेट्स इन द डिस्गाइज ऑफ अनदर प्रोडक्ट इज नोन एज. वो एडवर्टीजमेंट जिसमें हम प्रमोशन करते हैं बैन प्रोडक्ट्स का, अल्कोहल एंड सिगरेट्स का, बट इनडायरेक्टली करते हैं प्रमोशन, डायरेक्टली हम उन प्रोडक्ट्स को शो नहीं करते, तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सरोगेट, मोबाइल, पे पर क्लिक या नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स. सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स वो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो जनरली बैन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर का मिनरल वाटर का भी ऐड आता है, किंगफिशर कैलेंडर का भी ऐड आता है. बट जब भी कोई उसको देखता है तो आपको पता है कि जो किंगफिशर है कहीं ना कहीं अल्कोहल इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो इनडायरेक्टली उन प्रोडक्ट को रिमाइंड करवाते हैं, डायरेक्टली प्रमोट नहीं करते, उस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को हम बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स. नेक्स्ट, in advertisement the number of times within the specified time period an average person is exposed to message is known as. advertisement में नंबर ऑफ टाइम्स, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप किसी प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रीच, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट या नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, a variety of programs to promote or protect a company's image or individual products so that successful relations will be built up with its key public is known as. वैराइटी ऑफ प्रोग्राम्स करती है यहाँ पे कंपनी ताकि वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर सके, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके. तो इसको क्या कहते हैं? कौन सा प्रमोशनल टूल कहलाता है? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग या ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक रिलेशंस. नेक्स्ट, which tool of the promotion mix consists of a short-term incentive to stimulate greater purchase of product or service. कौन सा टूल प्रमोशन मिक्स का शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को क्रिएट करता है, कंसिस्ट करता है और स्टिमुलेट करता है कि ग्रेटर परचेज हो सके प्रोडक्ट और सर्विस की? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशंस या डायरेक्ट मार्केटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट, द मेजर एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग का मेजर एडवांटेज क्या होता है? टारगेटेड मैसेज, मोर सेल्स, मोर रीच, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज टारगेटेड मैसेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन टूल? कौन सा टूल नहीं होता है? सैम्पल, कैश रिफंड, कूपन्स या पब्लिसिटी. एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिसिटी. बाकी तीनों ही आपके एक टूल हैं सेल्स प्रमोशन के. कंपनी सैम्पल्स देती है, कैश रिफंड्स प्रोवाइड करती, कूपन्स देती, तो सारी जो भी टूल्स आपको कंपनी देती है, सारी चीज़ें दी, सब सेल्स प्रमोशन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट,
The process of direct communication between salesperson and prospect is called. डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है एक सेल्स पर्सन और एक कस्टमर के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या इवेंट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन होता है वो प्रॉस्पेक्ट्स का मीन्स है यहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर, उनसे डायरेक्ट जाके कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, दैट इज पर्सनल सेलिंग. नेक्स्ट, पीओपी इन प्रमोशन स्टैंड्स फॉर. पीओपी क्या होती है? पॉइंट ऑफ परचेज, प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या पॉइंट ऑफ प्राइस. एंड द करेक्ट आंसर इज पॉइंट ऑफ परचेज. नेक्स्ट, मार्केटर्स चूज इवेंट्स एज प्रमोशनल टूल बिकॉज. जो मार्केटर्स होते हैं वो इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस को एज ए प्रमोशनल टूल्स क्यों चुनते हैं? बिकॉज इट एनहांसेस कॉर्पोरेट इमेज, इट हेल्प्स टू क्रिएट ब्रांड इमेज, हेल्प्स इन रिवॉर्डिंग की क्लाइंट्स, या ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, in which tool of promotional mix goods and services are reached directly to the customer. किस टूल में गुड्स जो होते हैं, सर्विसेज जो होती हैं, सीधे कस्टमर के पास पहुंचती हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एंड नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट मार्केटिंग. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग, या ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ऑनलाइन मार्केटिंग पे डायरेक्ट मार्केटिंग का फॉर्म है, जो डायरेक्ट ईमेल्स आते हैं वो भी डायरेक्ट मार्केटिंग होती हैं. टेली मार्केटिंग का मतलब होता है जो फ़ोन कॉल्स आते हैं कॉल सेंटर से, वो भी आपके डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट होती है. नेक्स्ट, इन प्रमोशनल मिक्स टूल वर्म स्टैंड्स फॉर. WAM क्या कहलाता है? वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ मार्केट, या वर्ड ऑफ मार्केट. एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ड ऑफ माउथ. ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल टूल माना जाता है. नेक्स्ट, which word of mouth marketing encourages people to exchange online information related to product or services. वर्ड ऑफ माउथ के कई फॉर्म्स होते हैं, उसमें कौन सा फॉर्म मार्केटिंग का ये इंकरेज करता है लोगों को कि वो ऑनलाइन एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जुड़ी हुई? ऑनलाइन मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, बज़ मार्केटिंग, या डायरेक्ट मार्केटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज वायरल मार्केटिंग. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉटलर पर्सनल सेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम. पर्सनल सेलिंग कहाँ से शुरू होती है? प्री अप्रोच, प्रॉस्पेक्ट एंड क्वालिफाइंग, क्लोजिंग, या ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रॉस्पेक्ट्स एंड क्वालिफाइंग. ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ से आपकी पर्सनल सेलिंग स्टार्ट होती है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड्स इन. किस स्टेप पे जो प्रोसेस है वो एंड होता है? लास्ट स्टेप क्या होता है इसमें? प्री अप्रोच, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग, या फॉलो अप. एंड द करेक्ट आंसर इज फॉलो अप. नेक्स्ट, MPR स्टैंड्स फॉर. MPR का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्केट प्राइस रिलेशंस, मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस, मीडिया पब्लिक रिलेटेडनेस, मार्किंग पर्सनल रिलेटेडनेस. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस. ये पब्लिक रिलेशंस में आता है, मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस MPR है. नेक्स्ट, which promotional tool are a mean to become part of special and more personally relevant moments in consumers life. कौन सा प्रमोशनल टूल आपको एक मैथड प्रोवाइड करता है कि कंज्यूमर्स की लाइफ में एक स्पेशल पार्ट या पर्सनल मोमेंट, रेलिवेंट मोमेंट आप बना सकें? सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजिंग, एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेजेस वर देयर इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कितनी स्टेजेस होती हैं? 4, 5, 3, 6. एंड द करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट, विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ PLC. PLC की सेकेंड स्टेज कौन सी होती है? ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, या इंट्रोडक्शन. एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ. नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ PLC product has achieved acceptance by most of the potential buyers which stabilizes the profit. किस स्टेज में PLC की जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से द्वारा एक्सेप्ट किया हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है वो स्टेबल हो जाता है? ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, या इंट्रोडक्शन. एंड द करेक्ट आंसर इज मैच्योरिटी. नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ PLC सेल्स शो अ डाउनवर्ड ड्रिफ्ट एंड प्रॉफिट्स इरोड. किस स्टेज में जो सेल और प्रॉफिट होता है वो डाउनवर्ड शो होने लगता है? ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, या इंट्रोडक्शन. एंड द करेक्ट आंसर इज डिक्लाइन. नेक्स्ट, in which PLC pattern sales pass through a succession of life cycles based on the discovery of new product characteristics, uses, or users.
पीएलसी के कुछ पैटर्न्स होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ पैटर्न शो करती है। तो किस पैटर्न में जो सेल्स होती है वो सक्सेशन ऑफ लाइफ साइकिल से पास होती हैं, बेस्ड होता है कितने नए प्रोडक्ट डिस्कवर हो रहे हैं या कितना उस नए प्रोडक्ट का यूज़ या यूसेज निकल के आ रहा है। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? स्कैलोप पैटर्न, ग्रोथ स्लम्प, मैच्योरिटी पैटर्न, साइकिल रिसाइकल पैटर्न या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज स्कैलोप पैटर्न। नेक्स्ट, in which pattern of PLC products comes quickly in public view, adopted with great zeal, peak early and decline very fast। किस पैटर्न में जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी पब्लिक में आता है, उसको बहुत जल्दी लोग अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, पीक पे जाता है फिर तुरंत डिक्लाइन कर जाता है। ग्रोथ स्लम, मैच्योरिटी, साइकिल रिसाइकल, फेड या स्टाइल। एंड द करेक्ट आंसर इज फेड पैटर्न। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ PLC इज मार्क्ड बाई स्लो ग्रोथ एंड मिनिमल प्रॉफिट। किस स्टेज में PLC की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है और प्रॉफिट मिनिमम होता है? ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन या इंट्रोडक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ PLC इज मार्क्ड बाई रैपिड सेल्स ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। किस स्टेज में PLC की जो हमारी सेल्स की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्रॉफिट तेज़ होता है? ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन या इंट्रोडक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ। तो इतने MCQs हमने डिस्कस किए हैं यूनिट 4 से आपके इन PLC टॉपिक से। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।